HTML CSS के सीरीज़ में हम लोग हैं और आज हम लोग एक नया वेबसाइट डिज़ाइन करके देखेंगे। देखो, वेबसाइट का नाम है स्विगी। ठीक है, ये तुम अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो यहाँ पे। और स्विगी को डिज़ाइन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ज़्यादातर आइकन है और फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे, जो अलग अलग फ़ोटोज़ यहाँ अवेलेबल है। अगर जोमेटो को देखें, जोमेटो, तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हमको, इसमें कुछ है नहीं, छोड़ दो। ठीक है, ये स्विगी को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और फोल्डर का नाम रख लेते हैं स्विगी। और इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ VS कोड का ऑप्शन गायब हो चुका है, नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हमको एक CSS फाइल, देखो अगर नहीं आ रहा है तो इस तरह से कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2-3 तरीका है जो हम एक एक करके बता देते हैं। यहाँ पे ओपन विथ टर्मिनल ऑप्शन आता है, उस पर जाएंगे। वहाँ जाने के बाद लिखेंगे कोड डॉट, बस कोड स्पेस डॉट। कोड मतलब VS कोड, डॉट का मतलब इसी फोल्डर को ओपन कर देगा। हो गया काम, इस कोड स्पेस डॉट। तो ये VS कोड में देखो ओपन हो गया। यहाँ पर हम एक HTML फाइल बना लेंगे जिसमें अब बेसिक HTML कोड यहाँ पे हम डाल देंगे और यहाँ पे टाइटल में स्विगी लिख देंगे और CSS लिखने के लिए स्टाइल टैग, और यहाँ पर स्विगी का डिज़ाइन शुरू कर लेंगे। पहले ये डिज़ाइन को अच्छे से कवर करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके समझने की कोशिश करते हैं कैसे बनाए ये। थोड़ा इसका एसेसिनेशन, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। देखो ये मैंने पेंट पे इसको खोल दिया है ताकि थोड़ा समझ में आए कि क्या एग्जैक्ट करना है। तो सबसे पहले जो हमको यहाँ पे डिज़ाइन करने का पार्ट दिख रहा है वो ये है कि हमको यहाँ से यहाँ तक एक पट्टी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पट्टी है, ये पट्टी नेप बार की तरह काम करेगा। इसमें देखना ये कि यहाँ से यहाँ तक पैडिंग है। ठीक है, करीबन अराउंड 10% या 7%, 8% है। और इसके बाद ये लोगो सेक्शन है और उसके साथ ही लोगो और ये दोनों एक साथ है, अदर। इसके बाद है ना, ये सारे लिंक एक साथ है। तो ये हो गया लेफ़्ट साइड का, ये हो गया राइट साइड का। उसके जस्ट नीचे देखा जाए तो एक हेडिंग है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे बैचेस है, बैचेस बोलते हैं इसको, छोटे छोटे बटन जैसे दिखते हैं। उसके बाद फिर देखा जाए तो यहाँ पे कार्ड्स है, जो कि एक कार्ड इतना बड़ा है। हर कार्ड में एक फ़ोटो है, उसका एक नाम है, उसका एक रैंकिंग है और उसका एक मिनट है। उसके नीचे उसका कुजीन टाइप लिखा हुआ है और उसका एड्रेस लिखा हुआ है। और ये रिपीट हो रहा है एक लाइन में 4 बार। एक और नोटिस करने वाली बात है वो ये कि जितना ये पैडिंग है उतना ही यहाँ पे भी पैडिंग है। ठीक है, अब हम इसको बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो हम लोग काम शुरू कर देते हैं। इतना तो थोड़ा एनालाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हेडर, जो मेरा ऊपर का पट्टी है, उसको बना लेंगे। इसके अंदर में हम एक लेफ़्ट नाम का बॉक्स बना लेते हैं और एक राइट नाम। और लेफ़्ट के अंदर 2 चीज़ है, एक है लोगो और दूसरा है लोकेशन, जिसमें अदर लिखा हुआ है। और जो राइट है उसके अंदर में एक लिंक है। एक्चुअल में ये डायरेक्ट लिंक भी हम कर सकते हैं, ए टैग पे डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। जो लिंक्स के नाम है वो देख देख के लिख लो, स्विगी कॉर्पोरेट, उसके बाद सर्च है, ऑफर्स है, हेल्प है, साइन इन है और कार्ड है। सब में आइकन भी है, उसको अभी हम इग्नोर करके चल रहे हैं। जब फाइनल होगा तो उसको उठा के आइकन को डाल देंगे। दूसरा ये कि जो तुम्हारा
हेडर पट्टी है, इसमें जो कंटेंट्स होंगे ये फ़ोटो चाहिए होगा। तो इसके लिए इंस्पेक्ट पे जाते हैं और ये एसवीजी मिलेगा हमको, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ एसवीजी टैग जहाँ से शुरू हो रहा है उसको कॉपी कर लो, कॉपी एलिमेंट। अब बिना कुछ सोचे समझे लोगों के अंदर पेस्ट कर दो। ये इतना लंबा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि कोड ही लंबा होता है, कोई बड़ी बात नहीं। हमको कौन सा लिखना है, कॉपी पेस्ट करना है। आउटपुट गो लाइव करके देख लो, जो होना था आ गया। ठीक है, अब पहला काम ये है कि हेडर का CSS कर लेते हैं। तो डॉट हेडर और CSS रू। सबसे पहले फ्लिक्स 1 डिस्प्ले फ्लिक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और हाइट को पैडिंग से कवर करते हैं। 10% देते हैं दाएं बाएं से, और ऊपर नीचे से दे देते हैं 10 पिक्सल ज़्यादा। हाँ चलो ठीक है, चलेगा। और बॉक्स शैडो है ना, तुम लोग नोटिस किया शैडो था उसमें 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 2 पिक्सल, और ये ग्रे। हालांकि ग्रे कलर नहीं होगा, बट अभी ग्रे देखने के लिए खाली। देखो ये जो एक्स्ट्रा जो कॉर्नर में स्पेस मिल रहा है वो उसकी वजह है, रीसेट करना पड़ता है। स्टार मार्जिन 0 ये लिख देंगे तो हो जाएगा। सही है। अब जो शैडो आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है, तो शैडो को हम लोग वाइट कलर पे ले जाते हैं थोड़ा सा, और बहुत थोड़ा सा चाहिए था। ठीक है, ये शैडो हम डाल दिए इसको। और ये जो पैडिंग है एकदम 10% सही आ रहा है, जितना चाहिए था। अब आगे आते हैं, इधर लिंक्स वगैरह को ठीक करेंगे। तो पहले तो हम लोग लेफ़्ट के ऊपर काम करेंगे, फिर राइट साइड एक अलग साइड है, डिस्प्ले फ्लिक्स राइट साइड का, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और ये जो गैप है वो भी दे देते हैं 20, तो आपस में थोड़ा अलग हो जाएगा। बाकी चीज़ें करेंगे, बट पहले यहाँ अदर को कंप्लीट करते हैं। तो देखो अदर कैसा है, अदर एक इस तरह का बटन है, दिख रहा है, जिसमें एक छोटा सा एरो आइकन भी है। तो क्यों ना ये भी एसवीजी ही है, इसको भी उठा लेते हैं। नहीं ये एसवीजी नहीं है, ये एक कंटेंट है, इसको उठाना मुश्किल रहेगा, बट हाँ ये बिफोर आफ्टर में हम लोग उठा सकते हैं। कोई भी चीज़ से पहले कोई चीज़ करना है या बाद में करना है तो बिफोर पहले करने को बोलते हैं, आफ्टर बाद में करने को बोलते हैं। दोनों सुडो कोड होता है, हम लोग CSS में आज सुडो कोड भी पढ़ेंगे। ये पहले अदर को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लोकेशन नाम रखा है इसका, और इसमें एक स्पैन बना के लिख देंगे अदर। ठीक है, और यहाँ पर CSS के लिए लेफ़्ट के ऊपर कोई काम मत करो, छोड़ दो, या कर दो डिस्प्ले फ्लिक्स अलाइन आइटम सेंटर, ऊपर नीचे से कम से कम सेंटर हो जाएगा। और यहाँ पे लोकेशन, लोकेशन के अंदर जो स्पैन है, ठीक है, उसमें अदर लिखा हुआ है, तो उसका कलर होगा ऑरेंज कलर। बाद में चेंज कर लेंगे एग्जैक्ट स्विगी के कलर से। और अभी देखो अदर जो आ रहा है वो ऑरेंज कलर का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा गैप की ज़रूरत है, लेफ़्ट में या गैप 15 पिक्सल दे देते। फॉन्ट साइज़ ज़्यादा नहीं, 20 पिक्सल तो दे के देखेंगे। ठीक है, एक और चीज़ करेंगे मार्जिन 0 के अलावा, वो है फॉन्ट फैमिली सन सेरिफ कर देंगे। फॉन्ट फैमिली सन सेरिफ पूरे प्रोजेक्ट में सन सेरिफ हो गया। ठीक है, ये अदर जो लिखा हुआ है इसमें हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं। देखो लोकेशन के अंदर जो स्पैन है उसमें कॉलन आफ्टर, 2 बार कॉलन आफ्टर, इसका मतलब उसके बाद कंटेंट ये डाल दो। ये एक कोड है जिससे ये आएगा। ओ सॉरी, ये तो तुमको कोड लिखने से नहीं आता है। कोड एरो वाला फंक्शन, कैरेट का साइन के नीचे। रुको थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं।
आइकन वाला फॉन्ट फैमिली लगाना पड़ता है तब काम करता है, वही हम सोच रहे हैं कि मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। स्विगी के वेबसाइट पे बहुत सारा आइकन पहले से होगा, एक बार कोशिश करते हैं कि वो फॉन्ट मिलता है कि नहीं। बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ये जो फॉन्ट ये जो यूज़ कर रहा है इसका नाम है गिल्डरॉय। कोई भी एक ऐसा जगह चलते हैं जहाँ सब तरह का आइकन मिल जाए हमको, ठीक है, क्योंकि आइकन की ज़रूरत बार बार पड़ती रहेगी। तो एक तो है हीरो आइकन्स, ठीक है, यहाँ फ्री अवेलेबल बहुत सारा आइकन है, आप इसमें से कोई भी यूज़ आराम से कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। दूसरा ऑप्शन रहेगा आपके पास फॉन्ट ऑसम, ठीक है। फॉन्ट ऑसम में क्या होगा कि अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब जाके आपको इसका लिंक मिलेगा। देखिए फॉन्ट ऑसम अभी 7 वर्जन लॉन्च हो गया है, देखो 7, ठीक है। तो आइकन्स पे क्लिक करने से कुछ ना होगा। आइकन सुनो तो, आइकन्स पे क्लिक करने के बाद जो आइकन्स दिख रहे हैं उसको अगर तुम लगाना चाहते हो ब्रांड का आइकन, तो उसके लिए एक CDN लिंक होता है। तो वो CDN लिंक तुमको मिलेगा तभी, ये लगाने से नहीं होगा, तुमको तब SVG कोड पे जाना पड़ेगा। ये HTML पे अगर इतना छोटा सा लिखने से काम हो जाए, इसके लिए तुमको चाहिए एक CDN। तो CDN कैसे मिलेगा वो सुन लो। उसके लिए तुमको बस सिंपली यहाँ पे अकाउंट बनाना है। मेरा पहले से बना हुआ है, आप लोग अपना बना लीजिएगा। जब आप अकाउंट बना लीजिएगा तो आपको किट मिलेगा, किट यहाँ दिख रहा है, इस किट पे क्लिक कर लीजिएगा और ये किट मेरा यहाँ पे अवेलेबल है, देखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस किट को आराम से यूज़ कर सकते हैं। हम क्लिक कर रहे हैं किट को, ये एक किट है जो मेरा फ्रीली अवेलेबल है, ये इसका लिंक है। हम इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम इसको हेड सेक्शन में कहीं पे भी पेस्ट कर देंगे। इतना करने के बाद हम पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी आइकन लगा सकते हैं। और चूँकि ये प्रोजेक्ट आइकन से भरा हुआ है तो हमको एक CDN चाहिए, बार बार SVG कोड कॉपी पेस्ट करना सही नहीं रहेगा। अब जैसे मान लो कि ये आइकन है, ये एरो वाला, एरो डाउन, इसको आइकन को अगर हम यहाँ ढूंढेंगे आइकन्स में जाके चेक करो, तो यहाँ जो है ना आइकन जो है वो हमको फ्री स्टाइल आइकन आप आराम से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्री आइकन के लिए आप यहाँ आइकन्स पे क्लिक कीजिएगा ऊपर में और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो एरो डाउन लिख देते हैं, ठीक है। अब देखना ये कि एरो डाउन जो मैच करना है हमको वो है वो, ये जो प्रो देख रहे हैं ना, ये नहीं ट्राई कीजिएगा, ये पैसा लगने वाला है। फ्री वाला पे क्लिक कर दीजिएगा तो अपने आप फ़िल्टर हो जाएगा। इसको कैरोवैन बोलते हैं, कैरो, देखो कैरेट डाउन भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। और अगर सर्च नहीं कर रहे हैं कोई नाम से तो बस सिंपली ऐसे करके स्क्रॉल डाउन भी करके तुम देख सकते हो रेगुलर कौन कौन सा अवेलेबल है। देखो सारा आइकन है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट में आइकन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। एरोज़ फ़िल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, रेगुलर हटा देते हैं। ये देखो ये एंगल अप है, बस हमको एंगल डाउन चाहिए या कैरोवैन डाउन चाहिए। तो हम सिंपली जाएंगे यहाँ पे, कैरोवैन डाउन यहाँ पे मिल गया हमको, हम कॉपी करेंगे इसमें, ये हमको एक लाइन मिल जाएगा, आई टैग पे है, इटैलिक टैग जो होता है उस पर है। कॉपी करो इसको और कॉपी करने के बाद हमको उस जगह पे पेस्ट कर देना है जहाँ पे चाहिए, जैसे अदर के बगल में चाहिए, पेस्ट कर दिया। और हम फिर तो ये कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिफोर आफ्टर। ये चेक करो मेरे वेबसाइट पे क्या हुआ, क्या हुआ, लग गया। अब देखो स्विगी कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, उसके बगल में क्या कैसा आइकन है, सूटकेस का आइकन है ना। तो हम यहाँ सर्च करेंगे सूटकेस, बैग भी सर्च करो, मतलब रिलेटेबल सर्च करना, सॉलिड, क्लासिक, ये सबको रीसेट कर दो। अब दोबारा सर्च करो बैग, देखो ये सूटकेस आ गया। तो इसके आसपास ब्रीफकेस ये नज़र आ रहा है, हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और जहाँ पे मुझे लगाना है सूटकेस यहाँ लगाना है, तो हम आई टैग लगा देंगे और जो टेक्स्ट है ऐसे छोड़ नहीं देंगे, इसका भी एक चाइल्ड नोट बना देंगे स्पैन बना के ऐसे। तो ये एक फाइनल
डिज़ाइन तैयार हो गया। अब तुम इसको देखो, आ गया आइकन। इसी तरीके से तुम्हारे पास और भी आइकन्स लगाने हैं, जैसे कि सर्च का आइकन। तो यहाँ पे सर्च करो, सर्च का आइकन। ये सब तो मैग्नीफाई ग्लास मिल गया, क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ देखो, ठीक है। इस सर्च को ऐसे नहीं छोड़ देना, स्पैन टैग में डाल दो, क्योंकि 2 चाइल्ड नोड चाहिए, तभी हम फ्लैक्स वगैरह कर पाएंगे। स्पैन करके सब पहले डाल ही देते हैं, तब आइकन लेके आएंगे। साइन इन, स्पैन कार्ड, स्पैन, ठीक है। तो अब हम एक एक करके आइकन लाते हैं और डालते जाते हैं। पहले दूसरा आइकन हो गया, तीसरा देखो, ऑफर, परसेंटेज का साइन है इसमें, परसेंट, परसेंट तो मिला लेकिन सर्कल नहीं है इसमें। ऑफर, परसेंटेज यूज़ कर लेते हैं। आइकन इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। सेम आइकन हो ऐसा ज़रूरी नहीं, पेस्ट मार दो। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हेल्प, वो जो लाइफ, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ सेव जैकेट नहीं थी, ये लाइफ रिंग, बक क्या बोलते हैं उसको, नाम बताओ ना उसका। हेल्प अपने आएगा, देखो ये लाइफ रिंग आ रहा है, इसी को यूज़ कर लेते हो। कॉपी किया, हेल्प के बगल में। नेक्स्ट क्या है, यूज़र, एक तो आदमी का मुंडा है, यूज़र, इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। कार्ट, शॉपिंग कार्ट होगा वो, देखो ये, ठीक है। कॉपी किया, क्या डाल दिया, बहुत, देखो इससे क्या हुआ, एसवीजी में बहुत कचरा हो जाता है और इससे आराम से साफ़ सुथरा दिख रहा है। अब आइकन्स देखो अपना, ठीक है, मच मोर बेटर है, और हम लोग इसको इम्प्रूव करते हैं डिज़ाइन से और बाकी चीज़ों से। सबसे पहले तो लोकेशन का अदर में हम खाली ना वो किया है, कलर चेंज किया है, तो हम आई टैग पे कलर चेंज नहीं किया है। तो मैं काम करते हैं, लोकेशन का स्पैन हटा के लिख देते हैं कि लोकेशन का कलर चेंज कर दो, तो दोनों का हो जाएगा, दोनों हो गया। अब इसके बाद इधर आते हैं, राइट साइड में ये लिखते हैं, देखो राइट साइड के नीचे अंदर जो ए टैग है उसका सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन नन, अंडरलाइन हट गया, कलर उसका ब्लैक, ठीक है, और डिस्प्ले फ्लिक्स और अलाइन आइटम सेंटर, गैप 2, ज़्यादा नहीं 2, ठीक है, थोड़ा सा और 2, 5, ठीक है। यहाँ पे कितना गैप है, काफ़ी गैप है, यहाँ तक आ रहा है ना। तो हम इसके बीच का जो गैप है वो यहाँ से लिफ्ट करेंगे, 40-50 दे देते हैं, ठीक आ रहा है। तो ये मेरा आइकन है। थोड़ा फॉन्ट साइज़ मेरा और इसमें थोड़ा सा अंतर है, हैं, पॉपिंस नहीं लग रहा है हमको, पॉपिंस थोड़ा सा शार्प होता है। फॉन्ट फैमिली कहीं पे मिल जाएगा, पता चल जाएगा, गिलोरी, गिलो, जो भी नाम है गूगल पे सर्च करो मिल जाएगा। सेम फॉन्ट अगर चाहिए तो, नाम जो फॉन्ट यूज़ करो उसका नाम क्या है, गिलरॉय। तो गिलरॉय को आराम से गूगल फॉन्ट पे खोजो, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, और भी बहुत जगह पे मिल सकता है। ये गिलरॉय ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो गिलरॉय का फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड तो हम नहीं करेंगे क्योंकि इसको फॉन्ट इसमें मिलने का चांस नहीं है। देखते हैं, गिल रॉय नहीं है ना, ऑनलाइन ज़रूरी नहीं कि वो मिल जाए, डाउनलोड भी करना पड़ता है।
गिलरॉय बोल्ड, है ना, यही वेरिएंट है। लेकिन इसमें क्या होगा, डाउनलोड अगर हम करने जाएंगे तो हमको एक फ़ाइल मिल जाएगा, जिप फाइल, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करने में बैंड बजे। अच्छा ये देखो यहाँ किट मिल रहा है, डाउनलोड फॉन्ट फेस किट, तो ये भी डाउनलोड हो गया। ये जो फाइल्स है ना, हाँ ठीक है। हम ऐसे ऑफलाइन अगर कोई फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हैं, ये भी सीख लो कि फ़ॉन्ट ऑफलाइन अगर डाउनलोड करते हैं तो उसका क्या करना होगा, कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो क्या करना सीन है कि इसको एक्सट्रैक्ट कर लो पहले, ठीक है। जो फ़ॉन्ट है तुम्हारा, ये फ़ोल्डर है, ये कट किया हम यहाँ से। अपने प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, एक तो फ़ोल्डर बना लेंगे फ़ॉन्ट नाम से, और उसके अंदर उसको डाल देंगे सारा फाइल डाल दिया। ये एग्ज़ाम्पल दे रहा है कैसे उसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। देख रहे हो, ये एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल में CSS को समझना है। CSS में देखो क्या कर रहा है, ये सोर्स लोकल गिलरॉय। तो ये जो CSS का सैम्पल दिया है इसमें डाउनलोड करने के बाद, इसको उठाना है, ऐसे करके कट करना है, अब भूल जाना। या ये CSS का कोई काम नहीं, अब डिलीट मार दो इसको, ठीक है। ये एग्जाम्पल डॉट जो है ये भी तुम आराम से डिलीट मार सकते हो, लेकिन फॉन्ट फैमिली गिलरॉय बोल्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हम CSS कॉपी किए हैं वो अपने CSS में जाके पेस्ट मार देंगे। ये तुम्हारा ना लिखा हुआ है ना तुमको जानना है। ये तुम्हारा फॉन्ट फेस हो गया, सबका नाम समझ लो, ठीक है। गिल सबका नाम समझ में आ रहा है। फॉन्ट फैमिली ये यूज़ हो रहा है, ये नाम है, ये लोकेशन है, दैट्स इट। अब तुम अपने में कैसे अप्लाई करोगे इसको, 1 मिनट में देखो। ये तुम्हारा कोड कॉपी पेस्ट किया, दोनों मर्ज हो गया। अब तुम क्या करोगे, जब भी तुमको फॉन्ट फैमिली लगाना है तो तुम कैसे लगाओगे, इसका एग्जाम्पल यहाँ example.html में दिया है। देखो क्या लगा हुआ। एक और बात, एक चीज़ और, ये नाम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिखा है, ये जो यहाँ है इसको सिंपल कर दो थोड़ा सा, ठीक है। लोकल में नाम ये, अच्छा छोड़ो जाओ, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दो। ये फॉन्ट फैमिली, ये देखो, ठीक है। और लाइट यूज़ करना तो फॉन्ट फैमिली लाइट। तो तुम्हारे पास ये वेरिएंट है, उसको कॉपी करो, और जब भी तुमको मन करे कहीं पे लगाने का, जैसे हम पूरा इसमें लगाना चाहते हैं पूरे प्रोजेक्ट में, तो ये लगा दिया, दैट्स इट। ऐसा करने से क्या होगा, अब मेरा प्रोजेक्ट में ये फॉन्ट इनेबल हो जाएगा। नहीं हुआ, नहीं हुआ। फॉन्ट फैमिली, अच्छा URL गलत हो गया ना। ये फोल्डर URL में फॉन्ट स्लैश लगाना पड़ेगा ना, ये सब जगह पे फॉन्ट स्लैश, यानी मेरा फोल्डर का नाम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। URL पूरा नहीं हुआ ना। अब चेक करो, फॉन्ट बदल गया। हाँ बिल्कुल, तो हम जो किए वो तो सबके लिए हो गया ना, लाइट यहाँ बोल्ड, हाँ सब है। रेगुलर एक वेरिएंट है, मीडियम एक वेरिएंट है, लाइट एक वेरिएंट है, और हेवी एक वेरिएंट है, और बोल्ड एक वेरिएंट है। तुमको जो जहाँ यूज़ करना है वहाँ पे ये लगाओगे। ये हम अभी बोल्ड लिखा तो इसका मतलब पूरे प्रोजेक्ट में बोल्ड हो गया, बट इसको यहाँ मत लिखो, तुम आराम से लिखो A टैग में खाली बोल्ड कर दो, दैट्स इट। तो ये फॉन्ट फैमिली बोल्ड यहाँ लगा दिया, तो सिर्फ इसमें बोल्ड हुआ, देखो ये बोल्ड नहीं हुआ। अब तुमको ये वाला में यानी लोकेशन में फॉन्ट फैमिली लगाना है, बोल्ड नहीं लगाना है, मीडियम लगाना है। तो वहाँ लिखो फॉन्ट फैमिली मीडियम, गिलॉय मीडियम, हो गया। ये मीडियम हो गया, ये मीडियम है, ये बोल्ड है। तो अपने इस अनुसार पूरे प्रोजेक्ट में अब लगा सकते हैं। तो हम वही फॉन्ट एग्जैक्ट लेकर आ गए जो स्विगी वाले के पास है, ठीक है, और हम लोग उसी को इंटीग्रेट कर लिए। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, तो मेरा लगभग ऊपर वाला काम हो गया। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ अदर जो है वो ब्लैक है, टच करने पे ऑरेंज हो रहा है, और ये मेरा पहले से ऑरेंज है। तो ऐसा तो हम डिज़ाइनर ने किया, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसमें जो आई टैग है वो ऑरेंज हो जाए, तो कलर में ऑरेंज नहीं हो, फिल उसका ऑरेंज हो जाए। नहीं यार, आइकन टैग को तो हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये लोकेशन में देखो क्या है, आई टैग है ना,
इसका कलर हम चेंज कर रहे थे लोकेशन में आई टैग। फॉन्ट साइज हटा दो, रुको 1 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको रहने देते हैं कि लोकेशन का दोनों कलर चेंज हो गया। और हम कहेंगे अब अंदर जाके कि डॉट लोकेशन में जो स्पैन टैग है उसका कलर ब्लैक कर दो, कलर ब्लैक। और ये चूँकि ओवरराइड कर रहा है तो इम्पोर्टेंट लगा दो, ये चेक करो हो गया। और हम लोग अंडरलाइन दे देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, अंडरलाइन आ गया। और जब हम टच करेंगे इसको, यानी लोकेशन के अंदर जो स्पैन है, जब उसका होवर करेंगे तो कलर ऑरेंज, देखो। और ये करने के लिए भी हम इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। कोई चीज़ को ओवरराइड करना है तो इम्पोर्टेंट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। कर्सर जो है उसका पॉइंटर कर दो, यानी हाथ वाला आइकन आएगा, हो गया। फॉन्ट साइज ये 20 था ना, इसको कम करके 18 कर दो, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। और गैप थोड़ा सा कंसीडर करो, डिस्प्ले फ्लिक्स गैप 5 पिक्सल और थोड़ा सा 10। और अलाइन आइटम सेंटर, क्यों लिखा है अलाइन आइटम सेंटर, कोई बताएगा? वो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है ना, एकदम बारीक सा चीज़ है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। देखो सही हो गया, नहीं दिखा? नहीं है, वो बराबर आ गया, यहाँ से ज़्यादा बराबर हो गया। अब जब नहीं था ये, देखो हम जब नहीं था ये लाइन हटाते हैं, क्या हुआ था? एरो था ऊपर, एकदम बारीक सा चीज़ था जिसकी वजह से लगाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मेरा काम यहाँ तक स्विगी में। आगे का काम क्या है, यहाँ पर हमको एक टेक्स्ट लिखना है, हेडिंग लिखना है, रेस्टोरेंट विथ ऑनलाइन फूड्स इन चिंदीवाड़ा, क्या है चिंदवाड़ा, कहाँ का लोकेशन ले लिया, हमको पूर्णिया करना था। तो डिज़ाइन ही बदल गया, अब तो कुछ और डिज़ाइन करना पड़ेगा। खैर चलो, तो ये यहाँ पे ना व्हाट्स इन योर माइंड यहाँ पे लिखा हुआ है, यही बनाते हैं, ठीक है। व्हाट्स इन योर माइंड, तो हम लोग का हेडर का काम ख़त्म हो गया ना, तो इसको मोड़ दो और यहाँ पे शुरू करो अपना मेन नाम का एक डब्बा, उसमें H2 डाल के लिख दो व्हाट्स इन योर माइंड, जो पहली चीज़ नज़र आ रही है। इसके बाद देखो यहाँ से अंदर सब फ़ोटो है, बस डाउनलोड करते चले जाना है। फ़ोटो के लिए हमारे डेस्कटॉप पे जो मेरा स्विगी फ़ोल्डर है उसमें जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी, लिख देते हैं, ठीक है। और कैटेगरी नाम का फ़ोल्डर बना के उसमें 1 2 3 ऐसा करके सेव कर देते हैं सारा इमेज। 2 3 4 5 6 इमेज फाइल होता है, 7 8 जा 7 गायब हो गए, टोटल तो 7 ही था। हाँ एक देखो यहाँ पे नाम कैटेगरी नाम का फोल्डर है, उसमें लास्ट वाला फाइल का खाली नाम चेंज करके 7 कर देते हैं। और जो पहला फाइल था 1.jpg बना, इसको हम 1.iv फाइल कर देते हैं। तो क्या होगा, सबका फाइल का एक्सटेंशन भी सेम हो जाएगा। देखो तो जो भी इमेज को क्लिक करोगे उसका फ़ोटो आ रहा है, मस्त। अब इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखाना है, पूरा बॉक्स जो मेन बॉक्स है उसका पेडिंग है, इधर से 10% इधर से 10%, पहले वो कर लो। तो CSS में आ जाओ और CSS में लिखो यहाँ पे मेन, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले क्या करना है, तो डिस्प्ले फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम, बताओ कॉलम क्यों लिखे, ये ऊपर है इसके नीचे ये है, तो ऑब्वियसली हमको कॉलम ही लिखना पड़ेगा। और उसके बाद अच्छा एक बात बताते हैं, ये और ये दोनों बॉक्स मिला के एक बॉक्स बना, फिर ये और ये नीचे अलग बॉक्स बनेगा, तो इसलिए आपको ऐसे छोड़ नहीं देना व्हाट्स इन योर माइंड। इसको पहले कैटेगरी नाम का एक बॉक्स बना लो और तब उसके अंदर व्हाट्स इन योर माइंड डाल दो, जिससे क्या होगा कि कैटेगरी एक बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर में उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं हम कैटेगरी कंटेनर,
कैटेगरी सब उसमें डालेंगे। और हर बार क्या है, फ़ोटो है, क्या है ये सब, फ़ोटो है। सब फ़ोटो को एक एक करके दिखाना है, बिना बॉर्डर के, बिना कुछ के। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देख लेंगे बाद में। डायरेक्ट IMG टैग लगा देते हैं, कोई डिव नहीं। कैटेगरी फोल्डर का नाम /1 डॉट, बोलो ना, AVIF का बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 सब आ गया। अब देखो मेरा कैसा दिख रहा है, हम लोग अरेंज कर लेंगे उसको अपने अनुसार। तो सबसे पहले इसके पेरेंट पे बात करेंगे। पेरेंट कौन है इसका, कैटेगरी कंटेनर। इसको ऐसे आराम से डॉट कैटेगरी कंटेनर, सी छूट गया देखो। और यहाँ डिस्प्ले फ्लिक्स लगाते साथ एक लाइन में आ गया। और इसका जो विथ होगा वो तुमको फिक्स कर लेना है। ठीक है, पहले तो मेन का विथ फिक्स कर लो, क्योंकि पेरेंट का नहीं है तो चाइल्ड का क्या होगा। तो हम यहाँ पे विथ लगाने से अच्छा है कि फ्लिक्स 1 लगा देते हैं और पैडिंग लिख देते हैं। दाएं बाएं ऊपर नीचे से 10 पिक्सल दे देते हैं, ज़्यादा नहीं। अच्छा उल्टा हो गया, ये ऊपर नीचे होता है, ये 10 पिक्सल और ये 10%। देखो इतना कर सक गया इधर, ये सही है। अब ये फ़ोटो अरेंज नहीं हो रहा है, स्क्रॉल डाउन हो गया, कोई बात नहीं। फ़ोटो को अपनी जगह पे लाना मुश्किल काम नहीं है। मैं क्या नाम है, कैटेगरी कंटेनर, इसको बोलेंगे फ्लिक्स 1 हो जाए। ठीक है, और कह दिया ओवरफ्लो अगर हो रहा है तो हाइड कर दो। अब क्या होगा, जो छुप गया छुप गया। ठीक है, लेकिन अच्छा छुपाना थोड़ी है। देखो क्या लिखा है, कैटेगरी कंटेनर के अंदर जो IMG टैग है वो सबको फ्लिक्स 1 कर दो और उसका विथ 100% कर दो। क्या हो गया, कम करना पड़ेगा। मिनिमम मैक्सिमम विथ से बात हो जाएगा। मैक्सिमम विथ, अब 7 को भाग करो 100 से, कितना होगा, बोलो ना दीदी। 14%। काम हुआ कि नहीं, सही लग रहा है। कोई क्रॉप हुआ, कोई हाइड नहीं, काम एक ही बार में ख़त्म हो गया। अच्छा ये व्हाट इन योर माइंड, व्हाट इन योर माइंड, इसका फॉन्ट फैमिली क्या होगा, है ना सवाल। तो हम लिखा कैटेगरी के नाम का डब्बा जो है, क्या नाम है, कैटेगरी नाम का डब्बा है, उसका H2 CATEGORY। चलो फॉन्ट फैमिली क्या होगा, तो लिखेंगे, क्या नाम था उसका, गिलरॉय, बकवास नाम है, डैश लाइट तो नहीं चलेगा, मीडियम, अब पता नहीं उसमें एक सिंबल भी है एरो वाला, हालांकि इसको हटा देना चाहिए था हमको। Ctrl+H लगा के जहाँ जहाँ है वो सब जगह हटा देते हैं, एक के बार में काम खत्म। क्या बोलते हो, काहे रखेंगे, कोई अक्षर पड़ा नहीं पड़ा, नाम ही तो लिखना है उसमें, एरो का निशान क्या करेंगे। देखो हम सब जगह से हटा दिया है, जहाँ जहाँ पे एरो था सब जगह हटा दिया। इसको, इसका हाथ काट दिया, मतलब हटाओ, परफेक्ट हो गया। अब जैसे एकदम लग रहा है जैसे स्विगी वाला फॉन्ट है ना, लग रहा है क्या है, सेम सेम एकदम। चलिए, तो व्हाट्स इन योर माइंड एकदम अच्छे से काम कर रहा है। आप नोटिस करेंगे तो वेबसाइट पे जो व्हाट्स इन माइंड है उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा है। अब मेरा वाला जो व्हाट्स इन योर माइंड है वो थोड़ा सा मेरे जैसा बड़ा लग रहा है दिखने में। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको छोटा कर देते हैं फॉन्ट साइज से, 22 पिक्सल, छोटा होगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मार्जिन टॉप दे देते हैं, हमको स्विगी में कम ही लग रहा है, मार्जिन टॉप कम लग रहा था वहाँ, हम यहाँ दे दिए। देखो व्हाट्स इन योर माइंड, ये मेरा वाला, ठीक है, तो बहुत सही लग रहा है। इसके नीचे देखो एक लाइन खींचा हुआ है, देखिए बारीक सा, क्या बोलते हैं उसको, HR। तो कैटेगरी जहाँ ख़त्म हुआ है, ऐसा नहीं कि महीने के बाहर चल जाइए, HR डाल दिया। चेक करो तो, कौन सा एरो, ये जो जो बटन हम बना ही नहीं सकते उसका क्या फ़ायदा। ये देखो और भी है, कहाँ तक हम लोग किए थे, पोहा तक। तो कचौड़ी, इसके बाद फ़ोटो सेव कर लो, 8, कचौरी के बाद पराठा, 9, 9 के बाद कटलेट, 10,
नहीं नहीं भर देते हैं, तुम लोग का पेट भर जाएगा। 11, 12, 13, 14 और ये 15। ठीक है, इमेज तो भर गया। अब हम जाएंगे यहाँ पे, खाली इसको बढ़ाते जाएंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक लास्ट 15। अब क्या होगा मेरे में तो सीधा हाइड हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा बात लिखेंगे, ओवरफ्लो हिडन की जगह ओवरफ्लो स्क्रॉल। अब क्या होगा पता है? अच्छा, ओवरफ्लो सिर्फ हम एक्स से स्क्रॉल कर देते हैं, तो ये देखो, ठीक है। यानी मेरा जब स्क्रॉल आएगा, जब ज़्यादा हो जाएगा तो स्क्रॉल डाउन हो जाएगा। और देखो है तो सही सही बात तुम्हारा, लेकिन मैंने थोड़ा काम करवा रहे हो, ये अच्छा नहीं है। देखो, कंटेनर के अंदर जो स्क्रॉल बार है उसका डिस्प्ले हिडन कर दो, सब अच्छा बात है, डिस्प्ले नन कर दो। और कुछ? चलिए, तो इसमें थोड़ा सा मार्जिन ऊपर से नीचे देते हैं, मार्जिन बॉटम 20-30 पिक्सल तो चेप ही सकते हैं आराम से। इसमें हम लाइन थोड़ा सा ऊपर चिपक गया था इसलिए नीचे दिए, अब थोड़ा अलग हो गया। आ जाते हैं अब नीचे, टॉप रेस्टोरेंट चेन इन पूर्णिया। ठीक है, कौन बोला ये रेस्टोरेंट टॉप है? ये कैटेगरी यहाँ पे मोड़ देते हैं, एचआर का टैग कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट नाम का एक डिप बनाते हैं। इस डिप के अंदर में हम लोग यहाँ पे H2 डालते हैं और उसमें ये लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या सीन है कि H2 जब होगा तब तक ये सब काम करे, तो हम यहाँ कैटेगरी हटा देते हैं तो सब जगह लागू हो जाएगा, यानी दोबारा CSS लेने लिखना पड़ेगा। हो गया इस पर लागू। ये जो डिज़ाइन है यही सेम है इस पर, एकदम सही। अब देखो कितना बॉक्स है इसमें, 4। क्या क्या है देखो, जब टच करते तो छोटा होता थोड़ा सा, है ना। देखो ये भी बनाएंगे, तो उसके नीचे ये फ़ोटो है और बाकी चीज़ें हैं। तो चलो एक किसी का कॉपी कर लेते हैं पहले, ताकि इसको अच्छे से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकें। रेस्टोरों के बाद यहाँ पर हम रेस्टोरों कंटेनर लिख देते हैं। उसका कैटेगरी था, कैटेगरी कंटेनर बनाए थे। इसका रेस्टोरों डब्बे का नाम है तो रेस्टोरों कंटेनर कर देते हैं। सेम पैटर्न चल रहा है। और यहाँ पर हम एक डिप बनाएंगे जिसका नाम होगा रेस्टोरों कार्ड। और इसके अंदर में IMG टैग जो कि इमेज डालेगा, और उसके जस्ट नीचे ये सब लिखा होगा। बट लिखने का तरीका देखो, ये तो कॉपी पेस्ट 2 बार हो गया है, इसको कट कर लो पहले। ये मेरा H2 की तरह काम करेगा, या H3 कर देते हैं इसको, क्योंकि H2 का डिज़ाइन तो किया हुआ है, वो तो गड़बड़ा देगा। इसके बाद जस्ट नीचे H, हाँ लिखेंगे उसके अंदर, अभी मेरे हाथ में कुछ है इसलिए हम गिर जाएगा नहीं। उसके बाद आता है पैराग्राफ के नीचे पैराग्राफ, और उसके नीचे पैराग्राफ। तो ये सब 4 लाइन का चीज़ था तो लिख दिए। अब रह गया बात, ये जो तुम लोग को बीमारी नज़र आ रहा है मेरा, सही कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देते हैं तो सही से अरेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरा यहाँ पे एक तो बॉक्स बन रहा है। देखो इमेज नहीं है अभी, इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा। ये पिज़्ज़ा हट का इमेज है, इसको सेव करते हैं। और इस बार कैटेगरी में मत सेव कर दीजिए, अलग फोल्डर बनाते हैं इसके लिए, रेस्टोरेंट, और इसका नाम 1 रख लेते हैं, आसान होगा याद करना। इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4। जा सब बाहर चला गया, क्या हो गया कचरा? अब इसको खींच के अंदर घुसाएंगे, चला गया अंदर।
तो रेस्ट्रो फोल्डर के अंदर मेरा क्या आ गया, सारा फ़ोटो आ गया जो हमको लगाना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे रेस्ट्रो/1, एक हो गया। अब इस तरह से एक डब्बा जब हम बना लेंगे तब हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अभी पहले एक डब्बा का डिज़ाइन देख लो। इमेज तो हो गया कबाड़, इतना छोटा सा है। हाइट क्या होगा इमेज का, ये थोड़ा प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम कर्सर रखें और देख लें। 183 कहाँ दिखा हमको, दिख गया था, नहीं दिखेगा तो दिक्कत है। अब देखो इसका CSS। सबसे पहले रेस्ट्रो कंटेनर, जिसका CSS नहीं बना हुआ है, ठीक है। रेस्ट्रो कार्ड, और रेस्ट्रो कार्ड के अंदर एक IMG टैग है। S3 का अलग से काम होगा। पहले इतना कर लेते हैं। डिस्प्ले फ्लिक्स 1 विथ 100% के लिए क्या हुआ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसका कार्ड जो होगा वो मैक्सिमम विथ उसका 25%। वजह बताओ, 4 है, गैप तो कंसिडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस दिल खोल के दे दो 30 पिक्सल। इमेज को कंट्रोल करना पड़ेगा। इमेज का हाइट कितना बताए थे, 82 था। जानबूझ के करते हैं सब। हाँ, अच्छा, ये जो इमेज है उसका ऑब्जेक्ट कट रहा है, ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स फिट कवर, और ऑब्जेक्ट पोजीशन वो हमको सेंटर में चाहिए, यानी कटे ऊपर से भी नीचे से भी बीच का चाहिए। तो हम ऐसे फिट करने की कोशिश कर रहे थे। पता है इशू क्या है, हमको इमेज को किसी डब्बे में लेके चलना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इसका नाम रखते हैं रेस्ट्रो इमेज। एक बॉक्स उसके अंदर डाल दिया। तो अब बॉक्स का विथ हाइट फिक्स कर लेते हैं। रेस्ट्रो, ये ऑब्जेक्ट फिट और ऑब्जेक्ट कवर इसमें काम नहीं करेगा, तब खाली रेस्ट्रो कार्ड के अंदर जो रेस्ट्रो इमेज है उसका हाइट, और ओवरफ्लो यानी कि एक्स्ट्रा जो बाहर निकला रहेगा उसको हिडन कर देंगे। तो हाइट से बाहर नहीं निकला। अब इसमें अगर हम यहाँ पे लिखेंगे रेस्ट्रो इमेज के अंदर जो IMG टैग है उसका ये दोनों, फ़ायदा ही नहीं हुआ। यहाँ लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। रेस्ट्रो इमेज के अंदर IMG टैग नहीं है, ठीक बात है, विथ 100% ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बीच में आया है ना, इसकी वजह है अलाइन एटम से ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये लिखा ना इसलिए बीच में आ गया। देखा, साइड हो गया। ये सेंटर का पार्ट पकड़ा है, नहीं पकड़ा ना, इसका इमेज में ये कट रहा है। एक बार फाइनल इमेज समझना होगा क्या कहना चाहता है। कितना पार्ट है, आधा पास्ता थोड़ा कटा हुआ है, इतना दूर दिख रहा है। कितना गंदा बात है, इतना बड़ा फ़ोटो छुपा के रखा है इन लोग। इसमें विथ 100% और पोजीशन इसका सेंटर काम कर रहा है। हम इसको बॉटम लगाते हैं। ये सब तो काम ही नहीं कर रहा। सही कह रहे हो तुम। इमेज स्टाइल यहाँ लगा के देखें, ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर। कितना गलत बात है ना, इमेज अपनी जगह से घुसक ही नहीं रहा। एक बार रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, इसका देखते हैं CSS में क्या लिखा हुआ है। एक बॉक्स बनाया है इसने, अच्छा यहाँ इमेज है, यहाँ पे एक बॉक्स, उसके अंदर इमेज, और इमेज को उसने ऑब्जेक्ट 100% विथ और ये कर दिया है। पेरेंट का जो विथ है वो भी 100%, उसके ऊपर वाला विथ वो भी 100%।
इसका हाइट देखने की कोशिश कर रहे हो। देखो इसने ऑब्जेक्ट फिट कवर लगाया बस, तो इतना बीमारी मेरा क्या फैला हुआ है। ये नहीं फिट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो फिट करना ही पड़ेगा हमको। चलो इग्नोर इग्नोर कर दो। ओवरफ्लो हिडन, ये बॉर्डर रेडियस लगाएं, ये क्यों काम क्यों नहीं किया। कोई बैकग्राउंड कलर लगा दे, समझ में आ जाएगा। काम किया है बट इमेज के सेक्शन से वो ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो हिडन, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, इसको भी दे देते हैं। हाँ थोड़ा कर्व हुआ, और पोजीशन ऊपर ले जाना था लेकिन नहीं जा रहा है। ठीक है, बाकी सब इसका जो कार्ड है इसमें लिखते हैं डिस्प्ले फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम, और थोड़ा गैप 10 पिक्सल। इस सब में गैप नहीं आना चाहिए था बट इसमें आना चाहिए था। इसका कंटेनर में मार्जिन टॉप 20 पिक्सल का, ठीक है। और इसका जितना भी है पार्ट नीचे वाला, इस सब को एक पैरेंट दे देते हैं। इसका नाम रखते हैं रेस्टोरेंट डिटेल्स, और इसके अंदर डाल देते हैं। इससे क्या होगा, अब इसका पेरेंट ये है, इसके ऊपर जितना काम करेंगे वो पेरेंट के लिए होगा। सीएसएस में आके रेस्टोरेंट डिटेल्स, अब इसमें डिस्प्ले फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम, देखो यहाँ पे आ गया। अब इस सब का फॉन्ट साइज हम फॉन्ट फैमिली लगा देते हैं। फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ गिलरॉय, लाइट डालते हैं। लाइट हमको लगता है बहुत पोलियो मारा हुआ लगेगा, नहीं लग रहा है। लाइट से काम चलेगा नहीं, देख रहे हो। इसका क्या है, ये भी तो फॉन्ट फैमिली रखा ही होगा, 600 रखा है। तो फॉन्ट फैमिली 600 रखा है तो ऑब्वियसली है नॉर्मल है। ये नॉर्मल से भी ऊपर है लेकिन 500 नॉर्मल होता है। नॉर्मल तो होगा ही नहीं, गिलोय फॉर नॉर्मल। क्या क्या नाम है इसमें, मीडियम, रेगुलर ट्राई करते हैं, ठीक है। नॉर्मल नहीं, रेगुलर, देखो ठीक है, चलेगा। थोड़ा गैप कंसिडर करते हैं, 2-3 पिक्सल, ज़्यादा नहीं, सही है। अब ये जो टेक्स्ट है, ये बॉक्स दिख नहीं रहा है साथ में, ये थोड़ा पेडिंग में अंदर है, ठीक है। ये भी ध्यान देना हम लोग को, पेडिंग है इसमें। चारों तरफ से 5 पिक्सल दे के देखते हैं पहले, नहीं और दे सकते हैं 10। अच्छा ऊपर नीचे से 5 दे देते हैं, दाएं बाएं से 10 देते हैं, 50 हो गया, ठीक है। और ये नॉर्मल से भी ऊपर है, मीडियम, हाँ एकदम पकड़ा गया। हाँ तो कोई बात नहीं, उसको अलग से कर देंगे। रेटिंग वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला, इसको क्लास दे देंगे और इसको लिख देंगे रेटिंग, और इसका सीएसएस अलग से चेप देंगे। देखो डॉट रेटिंग, फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट वेट 700, नहीं हुआ, अरे बोलो ना हुआ या नहीं। हाँ इतना एनर्जी लो हो गया तो हो गया, खिलेगा तो। अच्छा जब हम लोग इसको कर्सर रखते हैं रेस्टोरेंट का कार्ड को, जब हम लोग कर्सर रखते हैं थोड़ा छोटा होता है साइज़ में, तो यहाँ लिखेंगे, जब इस पर होवर करें तो इसका ट्रांसफॉर्म मतलब बदलाव, स्केल मतलब बड़ा या छोटा 0.9 हो जाए। 1 का मतलब होता है 100%,
0.9 मतलब कम हो जाए, 0.95 कर दो, बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है। 98 नहीं 95 रहेगा, ये फास्ट हो रहा है, इसको स्लो करना है। तो यहाँ देखा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑल, ट्रांसलेशन ड्यूरेशन 1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, ठीक है, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमेशा करते हैं, कॉपी पेस्ट जिसको बोलते हैं, चार्टो गैप चाहिए दे देते हैं, क्या दिक्कत है। क्या नाम है इसका, कंटेनर। यहाँ गैप तो दे भी नहीं किया, एक जरा गैप नहीं, 20 पिक्सल का गैप होगा और ज़्यादा, ठीक लग रहा है। अब इमेज बदलना है सबका, तो इसका 1 था, इसका 2 कर दो, 3 हो गया, ठीक है। अभी फ़ोटो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये भी स्क्रॉलेबल है, ये भी है, ठीक है। इसमें और भी ज़्यादा होगा तो वही होगा, स्क्रॉल कर देंगे तो इसका भी वही हाल होगा। ज़्यादा करके दिखाएं, देखो कंट्रोल D कर देते हैं। अभी देखो ये छोटा छोटा हो गया। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो X स्क्रॉल, ठीक है। और जो यहाँ पे मैक्सिमम लिखा था उसमें मिनिमम कर देंगे, इससे छोटा नहीं चलेगा। 23 आप समझ गए कि इसका स्क्रॉल डाउन गायब हो गया, इसका है क्यों? क्योंकि जो स्क्रॉल डाउन के बारे में लिखा था ना हम, जहाँ वहाँ पे हम ये बता दिए थे कि सब का मतलब सिर्फ कैटेगरी कंटेनर का, तो हम यहाँ लिख देंगे रूट, मतलब डॉट रूट तो नहीं होगा, रुको, बॉडी टैग में सबको कर देते हैं। या फिर हमको एक और जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वो पता है क्या है, ऐसे कॉमा लगा के लिखना होगा यहाँ पे रेस्ट्रो कंटेनर, दो बार कॉलन, वेब किट स्क्रॉल, 2 बार डैश हो गया यहाँ पे, स्क्रॉल बार। देखो इसमें से भी स्क्रॉल बार हटा दिए, यही तो हटा हुआ ही है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो रेस्टोरेंट विथ ऑनलाइन डिलीवरी, ये सब बताना आसान हो गया क्योंकि पैटर्न तैयार हो गया। एक कैटेगरी, एक रेस्टोरेंट, और यहाँ पे अब देखो फिर से रेस्टोरेंट, सेम सीसेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। H2 सेम टेक्स्ट जो तुमको लिखना है, ये भी कार्ड डिज़ाइन तो देखो सेम है, मेहनत ही नहीं करना तुमको। तो तुमको आउटपुट देखो, नीचे आ गया ये टाइटल, तुम यहाँ पे लिखे BR टैग, ब्रेक द लाइन, हो गया गैप, ठीक है। इसके बाद क्या है, उससे जस्ट ऊपर एक HR लाइन भी है, उसको भी कंडक्ट कर लो, 2 ठो के बाद 2 ठो के बाद HR लिख दो, तो गैप के बीच में आ जाएगा। भाई ये मत करो, इसको जावा स्क्रिप्ट है। उसके बाद देखो नीचे भी यही कार्ड है सेम, खाली फ़ोटो बदलेगा और कार्ड सेम। तो फ़ोटो बदलने के लिए सेव करते जाओ फ़ोटो को और लगाते जाओ, टाइम बर्बाद नहीं करते हम इसमें, ठीक है, छोड़ देते हैं। ये देखो यहाँ से यहाँ तक में क्या लिखा हुआ है, बैच बना हुआ है, गोल गोल सर्कल सर्कल, तो एक ही बनेगा डिज़ाइन, बाकी सब सिर्फ टेक्स्ट चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट का शुरुआत हो गया यहाँ पे, इसमें सबसे पहले क्या करना है, बैचेज, ठीक है, और स्पैन टैग से बना देते हैं। पहले में क्या लिखा हुआ, फिल्टर, ठीक है, और ऐसे कितना भी बना सकते हो। अब एक ही बार में CSS में काम हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे बैचेज, डिस्प्ले फ्लेक्स, गैप 20 पिक्सल, और हो गया, रहने दो इसको। अब आगे आते हैं, इस बैच के अंदर जो स्पैन टैग है
उसका बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड और लाइट ग्रे, ये तो बदलने का चीज़ है, बदल सकते हो बाद में। और बॉर्डर रेडियस 10-20% दे देते हैं, ठीक है। देखते हैं मेरा आउटपुट में क्या आता है। ये है पैडिंग 2, दाएं बाएं थोड़ा ज़्यादा, और बॉर्डर रेडियस बढ़ाओ 50%, पिक्सल से काम करो, ऊपर नीचे का पैडिंग कम करो, बैचेस का मार्जिन टॉप लगाओ, टॉप बॉटम दोनों राइट लेफ्ट छोड़ दो, ठीक है। फॉन्ट फैमिली डालो, गिलरॉय, लाइटर, बहुत ऐसे लाइटर ने यूज़ किए। क्या हुआ? एल कैपिटल है। लेकिन लाइट में गेम बच गया है, नॉर्मल भी नहीं, रेगुलर। चलेगा, ठीक है। ग्रे कलर कर देंगे थोड़ा सा कलर को, पहले ब्लैक लिख देते हैं और ब्लैक को थोड़ा कर्सर रख के थोड़ा सा उसको डिम कलर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। हो गया। अब इसमें जो जो लिखना लिख दो, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बोल्ड है जी। फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, 14, 16, 14 देके बोल्ड कर दो, हेवी, ठीक है। चलेगा। अब क्या क्या लिखा हुआ है फिल्टर के अलावा? शॉर्ट बाय और फास्ट डिलीवरी, और 4.0 प्योर वेज। नेक्स्ट ऑफर्स, RS 300 to 400, लेस देन RS 300। चेक करो, ठीक है, बेटर लग रहा है, कोई बुरा नहीं है। और जो बैचेस उसमें गैप 10 का दे देते हैं तो सट के आएगा, ठीक है। तो ये बैचेस हम बना लिया, फिर से ये कार्ड दोहरा जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ऊपर वाला कार्ड को कॉपी करके पेस्ट मार देना। कार्ड कंटेनर है ना, ये कॉपी करो और यहाँ पे बैचेस के बाद फिर से एक बार पेस्ट। अब इसमें क्या करना है, इमेज और टेक्स्ट बदलना है, डिज़ाइन सेम है तो डिज़ाइन पे अब टाइम और बर्बाद नहीं करना है। हो गया, चलो इतना बना लिए बहुत है। तो सेम यही बनाना है आप लोग को स्विगी का प्रोजेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस में प्रॉपर सर्कल है? ये चारों से इमेज का, एक में भी नहीं आया। हाँ, इसका फ़ोटो का साइज़ पे मैटर हो गया है। फ़ोटो इसका नीचे की तरफ से नहीं आया, मैं समझ गया क्या मामला है। इसका एक ही CSS से सॉल्व हो जाएगा, देखो।
ये जो इमेज वाला बॉक्स था ना, उसमें बॉर्डर रेडियस डाल दो, ये वाला हो गया। ऐसा करने से क्या होगा, वो आराम से कवर हो जाएगा। देखो हो गया सही, मेरा ही वाला है। सही हो गया। ये रेडियस यहाँ डाल दिए, जिसकी गलती है यहाँ डालनी थी। हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।